हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाली वोटिंग के बारे में, दोस्तों होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों कल 20 नवंबर है और वहां पे होने वाली है वोटिंग 38 सीट पे, 38 सीट्स पे। अब दोस्तों ये 38 सीट्स बहुत अपने आप में अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइनल बैटल है ये झारखंड चुनाव का। पहला फेज की वोटिंग 13 नवंबर को हो चुकी है और अच्छी खासी वोटिंग हुई है दोस्तों। उस टाइम कहा जा रहा है 66% के लगभग वोटिंग हुई है झारखंड में पहले फेज में, जो कि पिछले टाइम जब हुआ था वो 62% के लगभग हुआ था। तो उससे ज्यादा ही वोटिंग इस बार गिरी है। और पब्लिक का ग्राउंड सेंटीमेंट्स अगर देखा जाए तो सारे एनालिस्ट, सारे न्यूज चैनल, लोकल ग्राउंड पे जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव पब्लिक से पूछ रहे हैं, उनके हिसाब से अगर देखने जाए तो इस बार चेंज का माहौल है झारखंड में। इसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि कल प्रचार का आखिरी दिन था, तो किस किस पार्टियों का प्रचार किस तरीके से चला। शुरुआत हम एज यूजुअल करते हैं इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर रैली संभालने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को देखा गया है दोस्तों, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं वहां पे भी जाके हेमंत सोरेन ही उनके लिए भी कैंपेन कर रहे हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उतना हमें कमिटमेंट नहीं दिखा इस बार झारखंड के चुनाव में हो, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक आते हैं, बीच में एक एक दिन करके आते हैं, वो अपना भाषण दे के 2-3 रैलियों में वही सेम भाषण ही चिपकाते हैं। जो महाराष्ट्र में वो लोग देते हैं वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी हो जाता है, बस नाम चेंज हो जाती है स्कीम्स की। बल्कि उनका टारगेट तो सेम ही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, सेंटर में हो या फिर झारखंड में हो, इसलिए ज्यादा उनको चेंज करना नहीं पड़ता। तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो है वही संभाल रहे हैं अपनी जेएमएम पार्टी का मोर्चा, इंडिया अलायंस का मोर्चा आप कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही कर रहे हैं कैंपेन। दिन में 3-3 कैंपेन दोनों ही कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, अभी लास्ट कुछ दिनों से। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एनडीए की, तो दोस्तों आजसू 10 सीट पे लड़ रहा हो। कहा जा रहा है कि आजसू ने पूरी तरह से अपना फोकस सेंट्रलाइज्ड कर लिया, मतलब वो 10 सीट से 11वीं सीट नहीं देख रहे, उनकी कार्यकर्ता वही 10 सीटों में बहुत जबरदस्त फोकस करके रखे हैं। और कहा जा रहा है इस बार आजसू बहुत जबरदस्त सरप्राइज करने वाली है जेएमएम को भी और कांग्रेस को भी। बीजेपी की तरफ अगर देख ले दोस्तों, तो कल आखिरी दिन था 18 तारीख को, 18 नवंबर को। पता है आपको कौन कौन रैली की, कितनी कितनी रैली की है? योगी आदित्यनाथ जी 3 रैलियां कल थी उनकी। चिराग पासवान जो लोजपा के हैं, वो भाई 3 रैलियां उन्होंने की है, चिराग पासवान ने भी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की। 4 रैलियां थी मामा जी की, कल की डेट की बात कर रहा हूं, अलग अलग जगह पे। और ये सब एक स्टेज पे खड़े नहीं थे, कोई इधर रैली कर रहा था, कोई इधर रैली कर रहा था, सब अपने अपने स्तर पे अलग अलग जगह पे रैली कर रहे थे। हेमंत बिस्व शर्मा भाई, इस बंदे ने भी कभी कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने भी 4 रैलियां की है। बाबूलाल मरांडी टेक्निकली देखने जाए तो 3 रैली की है, लेकिन काउंट होगी 2, क्योंकि एक ही जगह में उनकी 2 रैलियां उन्होंने पब्लिक को ये किया है, रैली की है। तो इतनी रैलियां बीजेपी एक साथ अलग अलग जगह पे कर रही है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी आउटरीच उनकी बढ़ेगी, कितने लोगों तक वो एक ही टाइम में पहुंच सकते हैं, एक ही दिन के अंदर में। जबकि जेएमएम और इंडिया अलायंस को अगर हम देखें, कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सीपीआईएम, तो उनके इतना प्रचार नहीं हो रहा दोस्तों। और वहीं पे अगर हम देखने जाए तो राजद की तरफ से 1-2 बार 3 बार ये आ चुके हैं तेजस्वी यादव। पप्पू यादव को ये बुला लेते हैं क्योंकि वो भाई फ्री बैठा रहता है, उनके पास ज्यादा तो काम है नहीं, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे, उलझुल बयान दे देते हैं कि मेरे पास 9000 बीघा की जमीन थी, अभी 100 एकड़ की जमीन बची है, मैंने सब दान दे दी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बयान देना, गाली, मतलब एक पर्सनल लेवल पे इतना नीच वाले स्तर पे आप कैसे किसी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ आप ऐसे बयान दे रहे हैं? तो सोचिए, ये इनको बुला लेता है, जबकि होना कुछ नहीं है, ये भाई भी वैसे ही निकलेगा, यहां से सीधा हार के जाने वाला है वो। जहां जहां कैंपेन हुई अब देख के रखिएगा पप्पू यादव का क्या इम्पैक्ट है, कुछ नहीं है यहाँ पे इम्पैक्ट।
तो जेएमएम जितना भी कोशिश कर रहे दोस्तों, इस बार बड़ी मुश्किल से शायद उनकी सरकार रिपीट होगी। जो सेंटिमेंट ग्राउंड पे है, जो यूट्यूबर्स, जो रिपोर्टर है अनएडिटेड, जो चला चला के गांव गांव में पहुंच रहे हैं, शहरों की बात नहीं कर रहा, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में पूछते हैं, वो तो हमारी न्यूज चैनल जो टीवी में आता है वो लोग पूछते हैं। गांव गांव के इंटीरियर में बहुत ऐसे मुझे कोई टीवी चैनल दिख नहीं रहा है कोई गांव गांव जाके ऐसे करता हो। यूट्यूब में जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब जर्नलिज्म करते हैं, ये लोग गांव गांव में जाके अनएडिटेड लोगों से पूछ रहे हैं दोस्तों, ये दिक्कत क्या है, क्या आप चाहते हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आप वोट डालने जरूर जाइएगा। तो लोग वहां पे मोस्टली यही कह रहे हैं कि भाई चेंज चाहिए, हमारी हालत खराब हो गई है, गांव में इतने इलीगल बांग्लादेशी समा गए। और इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है दोस्तों इस पूरे झारखंड के कैंपेन में, वो रहे हैं इलीगल बांग्लादेशी और भ्रष्टाचार। ये दो अहम मुद्दे पे इस बार लड़ा जा रहा है दोस्तों। और बीजेपी ने हिमंत बिस्वा शर्मा और मामा जी को प्रभारी बना के जो भेजा है ना झारखंड में, ये बीजेपी का सबसे अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 4 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मामा जी। और हिमंत बिस्वा शर्मा की तो क्या ही कहने भाई, पूरा नॉर्थ ईस्ट जहां पे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता था, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का पर्चा लहरा दिया भाई इस बंदे ने। इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी कैपेबिलिटी दोनों पे शक कभी नहीं कर सकते। हिमंत बिस्वा शर्मा इज ए मास्टरमाइंड आदमी है भाई, वो ही इज द बेस्ट पॉलिटिकल आर्किटेक्ट आप कह सकते हैं। गठजोड़ किससे करना, कब किसको निकालना, कहां से किसको टिकट देना, ये एक एक छोटी छोटी बारीकी में ग्राउंड में उतर के ये अपना काम बड़ा एकदम बखूबी करते हैं, एकदम सटीक काम करते हैं दोस्तों। बारीकी से ये देखते हैं ग्राउंड में कहां पे छोटी सर्जरी करनी है, कहां स्टिचेस लगाने हैं, ये मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ चलते हैं। अपना पॉलिटिकल कैंपेन भी उन्होंने 4-4.5 महीने में दोस्तों जिस तरीके से अल्टीमेट हाइप दी है, पिकअप किया है, सच में काबिल तारीफ है। और यही आप देखिएगा रिजल्ट के दिन हमें ग्राउंड पे दिखेगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो 23 नवंबर को पता चलेगा। और ये कुछ हद तक कांग्रेस भी समझ चुकी है, इसलिए उनके स्टार कैंपेनर यहाँ पे ज्यादा आ नहीं रहे। अभी दिखे होंगे राहुल गांधी जी भी कुछ दिन दिखे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का जो महाराष्ट्र में बयान दिया था उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है दोस्तों। अभी बीजेपी झारखंड को मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा भाई। ये चैनल एक्स जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे एक हैंडल है बीजेपी झारखंड, एक एक कैंडिडेट की डिटेल के साथ में ये लोग पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और एक एक इवेंट, एक एक भाषण कहीं भी हो रहा है झारखंड में तो ये लोग पोस्ट कर देते हैं एक हैंडल पे। तो इनका सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहा है ना बीजेपी का झारखंड यूनिट, बहुत गजब का काम कर रहा है। इन्होंने एक दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन, एक छोटा सा वीडियो लीक किया है जहां पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से याद है ना यूपी में एक माहौल बनाया था इन्होंने चुनाव के वक्त में, चुनाव से पहले, कि आप लोग फॉर्म भरवा दीजिए, जैसे ही हमारी यहाँ पे जीत के हम आएंगे 8,500 रुपए खटाखट के स्कीम के तहत आपको भिजवा देंगे। याद है ना आपको कि इलेक्शन के चुनाव हारने के बाद में कितने दिनों तक लोग वहां पे इकट्ठा होके कांग्रेस को गालियां दे रहे थे और कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को खोज रहे थे कि मिल जाओ खाली। उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन लिया था, नहीं लिया था, ये किसी को नहीं पता, लेकिन लिया ही नहीं था, क्योंकि इस बार झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता यही करते हुए दिखे हैं। आप ये पहले वीडियो देखें, फिर मैं बात करता हूं इस पे। दिखाओ ना, बोलो ना, हम तो लिखती है उसको पैसा आ रहा है। कौन सा जो देखो, हाँ वोट आधार कार्ड से बोल आधार कार्ड, आधार कार्ड ना बैंक पासबुक। हाँ इसमें बैंक खाता भी लिखा है। हाँ बैंक, जो जिसको मिल रहा है उसको नहीं, जिसको मिल रहा है उसको खाता नहीं चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा उसका अच्छे को तो उसी समय आपके सामने ही निकले।
अंधेरा हो तो वही है। क्या करें नाम लिखते लिखते हो ये है। तो देखा दोस्तों कैसे ये सबको बोल रहे हैं कि आपका नाम बताइए, पैसे बैंक अकाउंट डिटेल भी बताइए, हम आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे, ऐसे करके ये बेवकूफ बना रहे हैं। अब इस पे कोई एक्शन होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कुछ एक्शन होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास भी मुद्दे नहीं है कोई गिनाने को कि कांग्रेस ने क्या उखाड़ा है आज तक। जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां क्या उखाड़ के बैठे ये लोग। कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, क्या किया वहां पे कांग्रेस ने? जितने वादे वहां किए थे कितने पूरे किए? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास कोई बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं दोस्तों। तो झूठ फैलाओ, झूठ फैला के शायद हमें वोट मिल जाए, क्योंकि हमारे कर्मों पे तो वोट कोई देगा नहीं। इसलिए ये लोग अब कोशिश कर रहे थे कि भाई एक काम करो, झूठ फैलाओ, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। थोड़े रिजल्ट के बाद देखिएगा यही जनता लोग खोजने निकलेंगे ये टकलू को, जो ये फॉर्म भरवा रहा था ना, और इनके कांग्रेसियों को। तो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता की पोल पट्टी बीजेपी झारखंड चैनल जो है, एक्स प्लेटफॉर्म पे जो हैंडल है, उसने ये पोस्ट किया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें कांग्रेस का इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा ग्राउंड पे। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस वही पुराना घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर जो आदमी सुन सुन के पक चुके हैं ना, वही सेम टेप रिकॉर्डर। इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई एक मुद्दा नहीं बोला इंडिया अलायंस में दोस्तों, जबकि वो आज की डेट में झारखंड का सबसे अहम मुद्दा है। मैं तो करप्शन को भी एक बार सेकंड में रख दूं, लेकिन ये इलीगल बांग्लादेशियों का मुद्दा सबसे अहम है। बीजेपी ने हर एक जगह जाके आदिवासी समाज से बात करके कही कि हम आपको जमीन दिलवाएंगे, जिन्होंने आपकी जमीनें छीनी है उनसे छीन के फिर से आपको दिलवाएंगे। सोशल मीडिया में आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों, जहां पे खुद जमाई टोला के मुसलमान जो इलीगल बांग्लादेशी है वहां पे, वो खुद बोल रहे थे कि हम आदिवासियों की बेटी से इसलिए शादी करते हैं ताकि हम लोग चुनाव में आ सके और इनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, खुद बोल रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद जो तेजस्वी यादव है या सीपीआईएम है, इनके मुंह से एक बार भी इन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बारे में कुछ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वोट बैंक है भाई, हमें वोट देंगे, सत्ता में मौज करेंगे, चाहे वो लैंड स्कैम हो, पेपर लीक हो, सैंड माफिया हो, कोल स्कैम हो, ये सब करने का फिर से दोबारा मौका मिलेगा। झारखंड गया बाढ़ में, देश गया बाढ़ में, ये इलीगल बांग्लादेशियों का जो एक गजवाए हिंद का प्लान है वही करेंगे। यहाँ की क्राइम रेट बढ़ चुका है झारखंड में, इससे किसी को लेना देना नहीं है। बीजेपी यही मुद्दे उठा रही है, आजसू भी यही मुद्दे उठा रही है। नीतीश कुमार जी की पार्टी 2 सीटों पे लड़ रही है, चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पे लड़ रही है, लेकिन इनका कमिटमेंट आप देखिए, वो लोग जा जाके प्रचार कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। जो बॉर्डर बिहार और झारखंड का बॉर्डर एरिया है वहां पे अच्छी खासी बिहार नीतीश कुमार और चिराग पासवान के इम्पैक्ट है। लेकिन कल चिराग पासवान ने भाई 3 रैलियां जो की है, धनबाद में, जरिया में और बेरमो में, बेरमो विधानसभा, जरिया विधानसभा और धनबाद विधानसभा में, भाई काबिल तारीफ है। ये लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में किस तरीके से पवन कल्याण जी जाके कैंपेन कर रहे थे। ये लोग एज ए टीम हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बीजेपी के हो तो खाली बीजेपी की मदद करने आओगे। कल को अगर नीतीश कुमार की वहां पे रैली होती है, बिहार में चुनाव होता है, तो डेफिनेटली बीजेपी वाले भी जाएंगे। ये लोग एज ए टीम काम करती है एनडीए, और ये बहुत अच्छी बात है एनडीए के लिए। और महाराष्ट्र पे एक अलग वीडियो कल रात को बनाई थी दोस्तों, क्या चल रहा है वहां पे, इलेक्शन माहौल क्या है, और आज भी एक वीडियो बनाऊंगा शाम को। एनीवे दोस्तों, आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं वो प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। मुझे तो लगता है इस बार क्लियर है सबको कि कौन आ रहा है जीत के, और इसका हम आंकड़ा देंगे कल रात की वीडियो में दोस्तों। वोटिंग खत्म हो जाने दीजिए, एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको काउंट करवाऊंगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और जेएमएम को कितनी मिलने की संभावना है। तो प्लीज बने रहिए दोस्तों। आप सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटीरियर पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। और
लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या सोचना है, कौन जीत के आएगा आपके हिसाब से, किसका पलड़ा भारी है झारखंड चुनाव में, प्लीज बताइए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।